नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 146 तक हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 147 और 148 के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बढ़ते हुए पैटर्न। अभी तक जो हमने देखे ना वो सिंपल पैटर्न थे, मतलब एक कोई भी मतलब ये था तो फिर ये इसको दाहिनी ओर घुमाया गया तो यही का यही यहाँ रिपीट हुआ तो उल्टा हो गया। ऐसे यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न है, मतलब देखो ये वी आकार एक दिया गया है, यहाँ पे उल्टा वी दिया गया है, तो इन दोनों की जोड़ी है। बस ये पूरा हो गया, फिर यहाँ पे दो वी हो गए और यहाँ पे वही दो वी उल्टे हो गए, यहाँ पे तीन वी हो गए, ये तीन उल्टे वी हो गए, तीन के बाद चार तो ये चार वी हो गए, यहाँ पे चार उल्टे वी हो गए और यहाँ पे पांच वी आकार और यहाँ पे पांच वी उल्टे आकार। ये आपको दिया नहीं गया है, खाली जगह है तो वो आपको भर देनी है। लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा, तो क्या इसमें भी कोई नियम है? क्या तुमने इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? हाँ, तो हमने नियम क्या ढूंढा कि सबसे पहले कोई एक आकार आता है, उसके बाद वही आकार उल्टे शेप में आता है, उसके बाद वही आकार बढ़ता जा रहा है, ये उसका नियम है। अगले पेज पे देखते हैं। इनमें भी आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, आप जिसको चौरस बोलते हो उसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो ये एक वर्ग दिया गया है। यहाँ पे चार हैं, लेकिन आप ऐसे गिनती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे देखो ये कॉलम दो कॉलम है और दो रो हैं, मतलब आडी लाइनें भी दो हैं और खड़ी लाइनें भी दो हैं। आगे कैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आडी लाइनें तीन हो गई, एक दो तीन, और खड़ी लाइनें भी तीन हो गई, एक दो तीन। तो हमें वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। यहाँ एक आए, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो ये चार आडी लाइनें और एक दो तीन चार, चार खड़ी लाइनें हो गई। उसके आगे बढ़ेंगे तो पांच आडी लाइनें हो जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो ये दोनों आकृतियाँ आपको बनानी है। जैसे यहाँ पे वर्ग दिए गए थे, यहाँ पे ऐसे त्रिकोण दिए गए हैं। यहाँ पे एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है ना, उससे ऐसे समझ लेना है कि दो भाग हो गए त्रिकोण के। देखो ये तो एक ही त्रिकोण है तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे ये जो बीच की लाइन आ गई आड़ी लाइन, मतलब ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया। तो आप देखो ऊपर वाले भाग में एक त्रिकोण दिखाई देता है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एक त्रिकोण। ओके, अब नीचे का जो भाग है उसमें तीन त्रिकोण है। एक ये वाला देखो, ये हुआ, दूसरा ये उल्टा त्रिकोण जो आपको दिखाई दे रहा है दो, और तीसरा वाला ये। तो मतलब ऊपर के भाग में एक हुआ, नीचे के भाग में तीन त्रिकोण हो गए, एक दो तीन, छोटे छोटे तीन त्रिकोण, एक ये, दूसरा उल्टा त्रिकोण और तीसरा सीधा त्रिकोण। आगे आप आओगे तो आपको पांच त्रिकोण दिखाई देते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ऊपर एक जो इसमें था वैसा का वैसा, उसके बाद यहाँ पे ये जो तीन हैं वो भी ऐसे के ऐसे हैं, ये रहे, ये एक, दूसरा वाला उल्टा और ये तीन, मतलब यहाँ तक तो वो सेम टू सेम ही है। नीचे आप देखोगे तो ध्यान से देखना, ये पहला त्रिकोण हुआ, दूसरा त्रिकोण उल्टा, तीसरा ये त्रिकोण होगा, चौथा त्रिकोण उल्टा और ये पांचवा त्रिकोण। आया समझ में? यानी यहाँ पे एक त्रिकोण था, यहाँ पे एक, और उसके नीचे तीन त्रिकोण आए। पैटर्न आगे बढ़ता है तो एक, उसके नीचे जैसे तीन थे वे, और उसके नीचे पांच आ गए।
अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1, उसके नीचे 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे और फिर 7 हो जाएंगे। तो ये एक त्रिकोण ये रहा। दूसरी लाइन देखो, पहला वाला, दूसरा वाला त्रिकोण उल्टा, और ये तीसरा वाला त्रिकोण। ये लाइन में 5 त्रिकोण है, 1, दूसरा वाला उल्टा, 3, चौथा वाला उल्टा, और ये 5। और ये आप गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 7। और ठीक वैसे आप यहाँ देखोगे तो लो, ऐसी की ऐसी आकृति आएगी, लेकिन नीचे 9 हो गए होंगे। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये यहाँ पे एक लाइन दी गई है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है। अब यहाँ पे जो 4 लाइन दी गई उसका कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ी गलत है, तो मिटा देना। जो मैंने आपको ये बंद आकृति करके दी है ना, ये कर देना आप। तो ये 1, 2, 3 और 4 लाइनें हो गई। यहाँ पे 5 बन रही हैं। देखो, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, घर जैसा शेप दिखेगा आपको, और ये घर की छत जैसा दिख रहा है। 2 लाइनें हुई, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। तो ऐसे एक एक लाइन बढ़ती जा रही है। इसमें 1 लाइन थी, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें 4 लाइन, इसमें 5 लाइन, इसमें 6 लाइन है। देखो, चॉकलेट जैसा शेप हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गई 6 लाइनें। इसमें 7 लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा। 1, 2 और 3, 4 और 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो ये 7 लाइनें हो गई। यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न बनाने हैं, वो आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने ऐसे बनाया है, आप कॉपी भी कर सकते हो। ये ए, ये उल्टा ए, वापिस से ए, उल्टा ए, उल्टा ए, वापिस से उल्टा ए आएगा। ख में गुब्बारे बनाए हैं मैंने, 1 गुब्बारा, फिर 2 गुब्बारे, फिर वही का वही रिपीट किया है, 3 नहीं किया आगे। फिर से 1, यहाँ पे 2, 1 गुब्बारा, 2 गुब्बारे, 1 गुब्बारा, आगे क्या आएगा, 2 गुब्बारे। यहाँ पे एरो बनाया है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसको घुमा देंगे, यानी ये दाहिनी ओर जाएगा। उसको फिर से एक बार घुमाएंगे तो नीचे की ओर आएगा, फिर बाईं ओर जाएगा, फिर से ऊपर की ओर, दाहिनी ओर, नीचे की तरफ, और लास्ट में वो बाईं ओर जाएगा। अब जैसे इन कोई अलग अलग आकारों में जैसे हम पैटर्न देखते हैं, वैसे अंकों में भी पैटर्न हो सकता है। अगले पेज से हम वही देखने वाले हैं, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, देखो, 1, फिर उसमें हमने 2 जोड़ दिए तो 3 हो गए, फिर से 2 जोड़ दो तो 5 हो गए, फिर एक बार 2 जोड़ दो तो 7, ऐसे 2 जोड़ते जाओ तो 9 मिलेंगे, फिर से 2 जोड़ने पर 11 मिलेंगे, और लास्ट में जब 2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेंगे। ऐसे पैटर्न बढ़ती जाएगी। आगे भी आप करोगे तो 2 जोड़ने पर 5 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, फिर 17 मिलेंगे। ऐसे आपको करते जाना है। आज जितना भी हमने किया वो आप किताब में कर लेना और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना। थैंक यू।